मन में थोड़ा सा संशय होता है, हम हमें क्यों नहीं दिया, या जैसे हम चाहते थे वैसा देखो, क्यों नहीं एक हुआ। बात मान लीजिए, ये हमारे ईश्वर की दुकान है। क्या दुकान में आप जाकर बोलो ये वस्तु हमें दे दो, वो आपको दे देगा? दुकान में वस्तु लेने के दो अधिकार चाहिए। पहला अधिकार अर्थ का, आपके पास रुपया होना चाहिए तो आप दुकान से वस्तु ले सकते हैं, या आप घर वाले होने चाहिए। घर वाले होने चाहिए तो घर वाले हैं तो आप गए, बोले भैया वो जरूरत है, जरा हमारे वो सामान देना, तो वो बिना तौल के उतने अपने जितने दे देगा। पैसे से मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि घर वाला है। आप दो में से कौन हो? ना आप हरि के घर वाले बने और ना आपके पास तपस्या रूपी धन है, तो आपकी कामना कैसे पूर्ति हो जाए? आप बोलिए, कैसे पूर्ति हो जाए? मेरे ईश्वर की दुकान में है सबका जीवन खाता। अब आप बोलिए कैसे आपकी कामनाएं पूर्ण हो? आप अनुष्ठान कीजिए, आप तपस्या कीजिए, आप भजन कीजिए और मांगिए, देखिए पूर्ण होती है कि नहीं होती। न तपस्या है, न भजन है, न साधना है, और न हरि को अपना मानते हो, तो फिर किस अधिकार से तुम्हें भगवान दे दे? क्यों दे दे तुम्हें? तुम ही प्यारे हो क्या? पूरा जगत उनका बच्चा है, जड़ चैतन्य सब उनका बच्चा है। तुम तो मांगना जानते हो, लेकिन पशु पक्षी कितनी योनियां जो बेचारे मांगना नहीं जानते, और हरि उनकी पूर्ति करते हैं कि नहीं करते? कौन सा? आप देखो पशु पक्षियों को, देखो कितने स्वस्थ पुष्ट एकदम सुंदर दिखाई देंगे। हरि सबका पोषण करता है, उसका चराचर जगत बच्चा है। लेकिन अगर मांग, तो मांग दो से ही पूर्ति होती है, या तो तुम्हारे पास धन हो या तुम दुकान वाले के घर वाले हो। तो आप हरि को यदि अपना मान करके प्यार करते हो तो मांगना बनता है, या इतनी तपस्या हो, आपके पास अनुष्ठान हो, जप हो, तो जो मांगोगे वो मिल जाएगा। अब दोनों में से एक भी नहीं है। लोगों को मांगना भी नहीं आता। ठाकुर जी के पास जाते हैं, बोलते हैं मैं एक भोग लगाऊंगा, हमारा काम कर दो। ठाकुर जी से मांगना भी नहीं आता। ठाकुर जी को ठाकुर जी मानो यार, प्रभु को प्रभु मानो, और अपना स्वामी मानो, अपना प्रीतम मानो, अपना यार मानो, तो अभी काम बनने लगे। आप क्या सोचते हो? आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में कितने लोग हैं? 13। 13। 13 तुझको अर्पण कर दूं। क्या लागे मेरा, ये सारी बातें बन जाए। वो ऐसे रीझता है। जैसे देखो, हमने एक बार उदाहरण में बताया था कि जैसे एक पिता मानो 4 बेटे हैं और 4 बेटों को एक एक सेव दिया, पिता ने ही दिया। अब उसमें से एक बेटे ने दौड़ करके गोद पर चढ़कर कहा पापा आप पाओ ना, और पापा के मुंह पे लगा दिया। अब पापा क्या करेंगे? उसके हाथ से सेव ले लिया और अपने हाथ से उसको पाएंगे। अब जो दुलार इस एक को मिलेगा वो 3 को नहीं मिलेगा। पिता की ही वस्तु तो दियम वस्तु गोविंदम, लेकिन हम दौड़कर भगवान को पहले भोग लगाया और फिर प्रसाद पाया, तो हम भगवान की कृपा पात्र बन जाएंगे। तो हम भगवान को अगर इस तरह से कि हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाते, तो भूल मत करो, भगवान को लड्डू पेड़ा नहीं चाहिए। भगवान अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनको तुम्हारा भाव चाहिए। तो भाव है नहीं, प्रेम है नहीं, तपस्या है नहीं, तो कामना क्यों पूर्ति हो? हमें बताओ ना कैसे पूर्ति हो कामना की। अगर हम भगवान से कोई चाह पूर्ति कराना चाहते हैं तो हमें 2 में से एक होना पड़ेगा। या तो भगवान के बनो, पक्का पूरा सबल तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, या तो ये आओ, और या फिर तप करो, और फिर देखो कामना की पूर्ति होती कि नहीं। ऐसे कामना की पूर्ति नहीं होगी। ऐसे भगवान को कोसो मत। संपूर्ण सृष्टि भगवान का बच्चा है, और संपूर्ण सृष्टि को आवश्यक सामग्री भगवान सबको दे रहे। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको तप करना पड़ेगा, आपको भजन करना पड़ेगा। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको भगवान से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप ले सकते हैं। अरविंद यादव जी, लखीमपुर। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गांव में रामायण पढ़ने के लिए लोग बुलाते हैं, जो अखंड ज्योत रखते हैं, वहां पर
मेरे साथ कुछ लोग अब आके रामायण पढ़ते हैं तो वो गुटखा खाकर भी पढ़ते हैं। मैं मना भी करता हूँ तो कहते हैं कि मुझे थोड़ी ना मना किया है शास्त्र ने। और कुछ लौंग आदि या नहीं, इलायची ये गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये ऐसा अपराध है। मसाला या गुटखा या किसी भी तरह के इन पदार्थों को खा करके भगवत चरित्रों का गायन करना निषिद्ध है। हाँ, एक उपाय हो सकता है, ठाकुर जी को पान का भोग लगाया जाए जिसमें तमाकू ना हो, इलायची, लौंग, सौंफ, कुछ मीठी चीजें जैसे गुलकंद आदि है, ऐसी डाल करके और वो आप मुख में रख लें, फिर निषेध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसे गुटखा तमाकू खाकर करते हैं तो ये निकृष्टता है, ये शास्त्र का अपमान है, ये मर्यादा के विहीन है और ये पाप लगेगा जो ऐसा लोग करते हैं। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, जहाँ तक हमारी आवाज पहुंचे, कि आप लोग भागवत कथा श्रवण या भागवत कथा कथन या रामचरितमानस श्रवण या रामचरितमानस कथन या वृंदावन की परिक्रमा या गिरिराज जी की परिक्रमा, इनमें कोई भी नशा ना करें। अगर नशा करेंगे तो लाभ लेने गए हो, ऊपर से आपकी हानि हो जाएगी, अपराध बन जाएगा। नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये गलत है। पर जी जो ग्रंथ है इनको छूना या जैसे कहीं भी रख रहे हैं जैसे किताबों की तरह, इनका भी कोई नहीं, सावधानी? हाँ, बिना वस्त्र के आवरण के ग्रंथ को रखना ही नहीं चाहिए। एक पीला वस्त्र या लाल वस्त्र, एक वस्त्र का आवर ऊपर से ओढ़ाना चाहिए वस्त्र को और पवित्र रखना चाहिए। अपवित्र दशा में सदग्रंथों को नहीं छुआ जाता। स्नान आदि करके पवित्र होके प्रणाम करके और फिर जो आसन होता सदग्रंथ रखने का, जिसे रील कहते हैं, उसके ऊपर वस्त्र डाल करके फिर हम वाचन करें, फिर गायन करें। ऐसे अपवित्र दशा में न छुएं। झूठा मोह हो तो न छुएं, अपवित्र शरीर हो तो सदग्रंथों को न छुएं, नहीं तो आपकी बुद्धि पतित हो जाएगी। इन चीजों को हमारे जी आजकल कोई मान ही नहीं रहा। मतलब बड़ी अपवित्रता सी फैल रही है हमारे जी। असली बात, भगवान का भय नहीं रह गया, धर्म का भय नहीं रह गया, ये भय नहीं रह गया कि हमसे पाप हो जाएगा। अब तो जो मन मावे सो कर रहे हैं, पूछो मत, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना। भय हो तो हमें लगे कि हम गलत करेंगे तो हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे, हमारे को हानि होगी। अब कौन, अब तो बड़े भाग्य हैं जो कोई भगवान के इन ग्रंथों का वाचन करता हो, कथन करता हो, पाठ करता हो। नहीं तो लोग दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, इधर उधर के कार्यों में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। अब हमें लगता है कि अगर गांव में देखा जाए तो पहले जब हम बच्चा थे तो 2 4 6 जगह लालटेन जला करके रामचरितमानस का गायन होता था। 10 5 बूढ़े बैठे हैं, रामायण हो रही, कहीं भागवत कथा हिंदी की हो रही। अब देखा जाए तो हमें लगता है एको जगह ऐसा होना मुश्किल है पूरे गांव में। कहीं कोई मंदिर आदमी कर रहा हो तो कर रहा है, नहीं तो अब कहाँ, अब तो घर में टीवी चल गई है, जेब में मोबाइल है, तो ऐसा कोई, तो अब पवित्रता का ज्ञान नहीं रह गया है। अब शौचालय में वही मोबाइल लेकर के गए तो मोबाइल को स्नान तो नहीं करवाया ना, वैसे मोबाइल लिए रसोई में घूम रहे हैं, वैसे तो वो बुद्धि को पतित नहीं करेगा। तो अब इतनी सूक्ष्मता की बात कब देखें, जब शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अपवित्र भोजन पा रहे हैं, तो इन पवित्रताओं की तरफ देखे कौन।